सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट? आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोगों ने फार्मूला ऑब्टेन किया था। वो फार्मूला आपका निकल के आया था 1/f=1/v+1/u। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था और ये फार्मूला कॉनकेव मिरर के लिए भी आपका वैलिड है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आपसे पूछा इस तरह से पूछा जा सकता है कि एफ वी और यू में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ वी एंड यू। तो आप ध्यान रखिए, आप बता सकते हैं 1/f=1/v+1/u। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और आखिरी भी टॉपिक है ये आपका लाइट का। और इसके बाद से लाइट आपका खत्म हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे और न्यूमेरिकल लगवाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी इमेज हमारा ऑब्टेन हो रहा है वो कितना मैग्नीफाई होकर के मिल रहा है। मैग्नीफाई का मतलब या तो बड़ा या तो छोटा होता है। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है कि छोटा मिल रहा है। तो मैग्नीफिकेशन ये इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करेगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा। मैग्नीफिकेशन को आप एक लैंग्वेज में से कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा मैग्नीफिकेशन क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, अब लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर को निकालने के लिए सबसे पहले आप एक कॉनकेव मिरर बनाइए। ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करिए। ये हो गया आपका पोल, हो गया यहाँ पर फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमें क्या करना है कि सपोज करिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट ए बी से हम इमेज फॉर्म करेंगे। कहाँ पे इमेज इसका बनेगा? तो सबसे पहले एक रेस दिखाते हैं कहाँ से। लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट टू द कॉनकेव मिरर। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस एंड सेकंड रेस इज सो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर वी यू नो दैट whose rays goes to center of curvature after reflection with mirror it return into the same path। यानी जो लाइट रेस सी से जाएगी वो रिटर्न हो जाएगी अपने पाथ से। अब यहाँ पे दोनों रेस कट कर रहे हैं तो ये हो गया इसका इमेज। इसको दिखा दीजिए ए डैश और बी डैश। इतनी बात समझ में आई होगी। ये लिखना नहीं है आपको, बस लाइट रेस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डैश सी। इसमें इसको ले करके हम क्या दिखाते हैं, इसको सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इसमें क्या होगा, ये दोनों एंगल आपके 90 के हो जाएंगे। यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एंगल ए डैश बी डैश सी, ये 90 डिग्री होगा। फिर ये दोनों आपके एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। यानी एंगल ए सी बी इक्वल होगा ए डैश सी बी डैश।
बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, जब दो एंगल आप जानते हैं इक्वल होते हैं, तीसरा ऑलरेडी इक्वल होता है, इस तरह से दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक, जब सिमिलर होंगे तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ का रेशियो, यानी आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके इक्वल होगा आपका डिस्टेंस यहां से हो गया पोल से, ये लिख सकते हैं आप पी बी अपॉन इमेज कहां पे आपका है, यहां पर ये हो गया पी बी डैश। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब सपोज करिए कि ए बी की जो लेंथ है वो y1 है और ए डैश बी डैश जो इमेज है उसकी लेंथ y2 है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मेजर्ड जो भी हम डिस्टेंस करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और बिलो नीचे हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो ये y1 पॉजिटिव होगा और y2 निगेटिव हो गया। इसी तरह से PB और PB डैश। PB क्या है, ये है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसे डिनोट करते हैं हम U से। और PB डैश क्या है आपका, पोल से इमेज का डिस्टेंस है, इसे हम V से डिनोट करते हैं। अब देखना है आपको UV का साइन क्या होगा। अब इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में जो भी इमेज मेजर किया जाता है पॉजिटिव लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो ये सभी क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से बाई इक्वेशन 1 वी गेट एज ए बी की जगह क्या रख लीजिए y1 और ए डैश बी डैश की जगह पे क्या रख लीजिए -y2। इसी तरह से PB की जगह पे -u और PB डैश की जगह पे -v। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा y1 अपॉन -y2 इक्वल टू होगा u अपॉन v। माइनस से बोथ साइड क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा y1 अपॉन y2 इक्वल टू हो जाएगा -u अपॉन v। या फिर हम लिख सकते हैं इसको y1 अपॉन y2 क्या होता है आपका, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है और लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू -v अपॉन u। दिस इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला फॉर द कॉन्केव मिरर। अब बात आती है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की जो डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं वो होता है, यहाँ से आपको देख क्या मिल रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, ऐसे कहिए द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू द लेंथ ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के लेंथ के रेशियो को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं और इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो याद रखिए, इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिफिनीशन इसकी,
द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट टू द इमेज इज known as linear magnification। और इसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, इससे स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये होता है y1/y2 फॉर्मूला इसका। और y1 यहाँ पे देखिए y1/y2 था, तो इसकी जगह पे हमने स्मॉल m रख दिया। तो कॉन्केव मिरर के लिए जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिला वो m = -v/u आया। तो यही क्या है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है कॉन्केव मिरर के लिए। अब याद रखिए, अगर हमारा कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा जो इमेज है हमारा रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, निगेटिव साइन अगर मैग्निफिकेशन में निगेटिव साइन आ रहा है तो हमें इंडिकेट करेगा कि जो इमेज है हमारा रियल है और इन्वर्टेड है। अब ये जो हमने मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ा, ये मैग्निफिकेशन फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाता है। तो याद रखिए, मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, m=v/u। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्निफिकेशन क्या आपकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आपको क्या इंडिकेट करेगा कि जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हमारा कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे देखा आपने, तो इसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जब इसका इमेज फॉर्मेशन देखा था तो जो छठा कंडीशन था, उस कंडीशन में आपको इमेज जो ऑब्टेन हुआ था वो बिहाइंड द मिरर मिला था। यानी बिहाइंड द मिरर वहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज और इरेक्ट आया था। तो इसीलिए कॉन्केव मिरर में मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा, 5 कंडीशनों के लिए नेगेटिव रहेगा, लास्ट कंडीशन के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि साइन कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करेगा रियल और इन्वर्टेड के लिए, पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। एक याद रखिए, उसी का जस्ट अपोजिट दूसरा होगा। ठीक है, एक मैं आपको टेबल बना दे रहा हूं जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फोकस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, मैग्निफिकेशन वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। बना लीजिए आप। दूसरा हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे यह लिखिए, यू हो गया आपका, वी हो जाएगा आपका इधर एम।
अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लें। ये प्रिंसिपल होगा, फोकस हो गया आपका, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका मैंने आपको बताया था कि इमेज को हम कहीं भी रखें तो उसका ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए तो उसका इमेज हमेशा P और F के बीच में आपको ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था एक रेस दिखाइए, और ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम टू अपीयर फ्रॉम फोकस। कहाँ से अपीयर होगी? फोकस से। दूसरी केस मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाइए। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये हो गया A डैश B डैश। ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखना हमें, अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके लिए F हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मैंने आपको बताया था इंसिडेंट रेस PF क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड F। ये आपको स्मॉल f देगा। तो इसका डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है? इधर है आपकी, यानी जिधर इंसिडेंट रेस जा रही है उसी डायरेक्शन में स्मॉल f है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। U क्या होता है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी P से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये U है। अब U देखिए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन इधर है आपकी, और हम मेजरमेंट किधर कर रहे हैं? इस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो गया। V लेते हैं। V कहाँ बन रहा है? आपका P डैश है, ये आपको V देगा। किस डायरेक्शन है? इंसिडेंट रेस के। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन देखते हैं इसका। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑलवेज गेट एज ए पॉजिटिव। तो इसका EV क्या होगा? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। अब दूसरा है हमारा दूसरा हमारा है कॉनकेव मिरर। इस केस में हमारा जो F होगा, देखना हमें डायग्राम पहले मैं आपको बता बना दूं ताकि आपको समझ में आए। यह आपका कॉनकेव, यह आपका हो गया पोल, F हो गया, C हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखा दीजिए, ये B का ऑब्जेक्ट है। दो रेस आप दिखाइए, फोकस से होगा, दूसरा C से आपका सीधे निकलेगा, और रिटर्न सेम बात। ये आपका क्या हो गया? इमेज हो गया A डैश B डैश। तो अब हमें देखना है कि F क्या है? स्मॉल f। तो आप जानते हैं कि P और F का जो डिस्टेंस होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल f होगा। इसकी डायरेक्शन किधर हो रही है? मेजरमेंट की P से F, और इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन इधर है। तो दोनों अपोजिट हैं, तो F क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो गया। इसी तरह से U आते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट की दूर के डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो U देखिए, जो मेजरमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है इंसिडेंट रेस के, ये भी क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया। V देखते हैं हम, P से B डैश, ये भी अपोजिट है इंसिडेंट रेस के, ये भी हो गया आपका निगेटिव। अब मैग्नीफिकेशन में आपको बता दूं कि इसके लिए जो मैग्नीफिकेशन होगा M इक्वल टू -B/U, यानी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव किस केस में होगा? रियल इमेज में, ठीक।
पॉजिटिव कब होगा आपका, वर्चुअल में। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, वर्चुअल होगा हमेशा। तो ये मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करके बता दिया है फिगर के द्वारा, आप इसको रखने की जरूरत नहीं है। जो साइन कन्वेक्शन रूल मैंने बताया था उसको ध्यान में रख करके इसको आप अपने दिमाग में समझ स्टोर करके रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको अगर आप गलती कर रहे हैं साइन का तो दिक्कत होगी, क्योंकि फार्मूला जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आप तो न्यूमेरिकल में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को देखते रहिए और आपकी संख्या बहुत कम हो रही है देखने में, अपनी संख्या बढ़ाइए। लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का बोर्ड है, कंटिन्यू पढ़िए और ध्यान दीजिए। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है फिजिक्स वगैरह जानना, जो कि लाइट चैप्टर है। ये जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो डेली का डेली सब लोग पढ़िए और संख्या को और बढ़ाइए। संख्या बहुत कम आ रही है देखने में, पता चल रहा है कि एक वीडियो पे लोग कोई 10 देख रहा है, कोई 12 देख रहा है, इस तरह से। तो संख्या बहुत कम है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपसे पूछा जाएगा, जिससे और जिसको नहीं आया फिर उसकी पिटाई होगी, इतना जान लीजिए। तो इस चीज़ की वजह से आप देखिए और पढ़ते रहिए। यहाँ पे वीडियो बना के आपको भेजने का मतलब है कि आप घर पे बैठ के पढ़िए, कुछ जानिए। और अगला नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कल बताऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल को मैं कुछ सॉल्व करूँगा और कुछ आपको दूंगा और उसको घर पे बैठ करके सॉल्व करिएगा। चलिए सभी को थैंक यू।